दोस्तों आरओ एआरओ एग्जाम के लिए पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या होगा जिसमें आपको ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। कम मेहनत में सही तरीके से किस तरीके से तैयारी करी जाए कि बचे हुए 3 महीने में आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। 22 दिसंबर 2024 को आरओ का एग्जाम होना है और अगर आज से भी आप कैलकुलेट करोगे तो पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आपका दिसंबर के 22 दिन, तो लगभग अगर आप जोड़ोगे तो 3 महीने से भी ज्यादा का समय आपको मिल रहा है। इस वजह से जिसने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो, अभी तक आप चाहे पुलिस के एग्जाम के लिए लगे रहे हो, चाहे टीचिंग एग्जाम के लिए लगे रहे हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, आप विश्वास मानिए उस तरीके से पढ़ लोगे, आराम से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ये मैं किस वजह से कह रहा हूं या मेरी बात आप क्यों मानो, मेरी बात आप इस वजह से मानो क्योंकि 11 फरवरी 2024 को जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसमें इसी चैनल से हमने 97 क्वेश्चन 140 में से डायरेक्ट फंसा दिए थे, लाइन से लाइन, शब्द से शब्द मैच करा दिया था और बहुत लिमिटेड कंटेंट में फंसाया था। कई लोग, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको विश्वास ही नहीं होगा, उन्हें लगेगा कि सर झूठ बोल रहे हैं। उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रूफ वाला वीडियो भी दे रखा है जिसमें आप देखोगे सामने आकर एक एक क्वेश्चन का प्रूफ भी मैंने दिखा दिया है। अब रही तैयारी, कैसे आपको तैयारी करनी है वो आपको बता दें। ये यूपी पीसीएस के द्वारा पिछले 5 वर्षों में जितने भी पेपर कराए गए, ये सारे के सारे पेपर मेरे साथ में हैं और मैं आरओ के अलावा कोई दूसरा एग्जाम नहीं पढ़ाता हूँ, इन सारे पेपर को एनालिसिस करता रहता हूँ। तो एनालिसिस करने से ये चीज पता चली है कि आरओ में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, लगभग आप मानकर चलो 70 से 80 ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले 5 वर्षों में बार बार घुमाकर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन चेंज हो जाता है लेकिन टॉपिक नहीं चेंज होता है। जैसे कि ओजोन लेयर का क्वेश्चन हो गया, ग्रीन हाउस गैस वाला क्वेश्चन हो गया, स्मार्ट सिटी अवार्ड वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये सब इसी तरीके से अगर आपको वो 75 से 80 टॉपिक पता चल जाए कि वो कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे पिछले 5 वर्षों में बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आप कम समय में एग्जाम निकालने के लिए कम से कम 40-50 नंबर तो आपके वहीं से बिल्कुल फिक्स हो गए। इसी तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सारे सब्जेक्टों में कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। और अगर आप आखिरी के इस 3 महीने में आपको वो सारी चीजें पता चल जाएं, जैसे ये तो एक बात हो गई, ऐसे और भी कई चीजें हैं जो आपको अगर पता चल जाए कि आरओ में कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसको पहले पढ़ना है, जो सब्जेक्ट कम पूछा जाता है उसको बाद में पढ़ना है। तो अगर ये सारी की सारी प्लानिंग, सारा का सारा लेआउट, पूरा खेल ये आपको समझ में आ जाए तो आपको बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधा सा रास्ता आपको पता चल जाएगा और आराम से आप इस एग्जाम को क्रैक कर दोगे। हमने अपना एक कोर्स बना रखा है, उस कोर्स में हमने पूरा इसी प्लानिंग के हिसाब से पढ़ा रखा है जिसमें कि केवल 2.5 महीने में आप पूरी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि उसमें हमने इन सभी किताबों से वो चीजें निकाल के एक जगह बना रखी हैं, पूरी पूरी प्लानिंग तैयार कर रखी है। दूसरी एक और चीज हो सकती है कि आप ये गलती मत करना कि इस समय आप किताबें उठाकर पढ़ने लग जाओ, ये सबसे गलत तरीका होगा, क्योंकि किताबों से पढ़ने का समय तब होता है जब आपके पास में पूरा एक साल हो। किताबें अच्छी होती हैं बेशक, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनसे पढ़ने का समय तब होता है जब आपके पास में एक साल का समय हो, अभी किताबों से नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज है कि सर हम क्या घटना चक्र की किताबें लेकर, जैसे कि आप देख सकते हो कि सर क्या हम घटना चक्र की किताबें लेकर वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर पढ़ सकते हैं? नहीं, गलत तरीका हो जाएगा। आपको मैं आरओ 2024 वाला पेपर दिखा दूं, ये 11 फरवरी 2024 को जो आरओ का पेपर आया था, इसमें आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुकों से डायरेक्ट उनकी थ्योरी उठा उठा के बनाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मैच कर ही नहीं रहा है। और जो केवल प्रीवियस ईयर लगा रहे हो तो समझो कि अपने साथ में तुम गलत कर रहे हो, कभी किसी भी कीमत पर एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे
तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन इस समय मैच नहीं कर रहा है। आपको जैसे मान लो एनसीईआरटी हो गई, महेश वर्णवाल हो गई, जीसी लियोन की बुक हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, सतीश चंद्रा हो गई, जब इन स्टैंडर्ड किताबों को पढ़ोगे तो उन किताबों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक सेकंड का समय दीजिए, मैं जरा फोन को साइलेंट मोड पर कर देता हूँ। हाँ, तो उन सब किताबों से क्वेश्चन बनना है। अब चूंकि आप किताबें पढ़ नहीं सकते हैं तो आप क्या करेंगे, हमने क्या किया है कि इन किताबों का निचोड़ तैयार किया, यानी कि हमने अपने कोर्स में ये एनसीईआरटी, महेश वर्णमाल, अरिहंत, जीसी लियोन और इसके अलावा सतीश चंद्रा, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, इन सब किताबों का निचोड़ तैयार कर रखा है। इसी वजह से हमारे बैच से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं, क्योंकि हमने शॉर्टकट में कोर्स बना रखा है इन सब किताबों का निचोड़। आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। फुल गारंटी के साथ मैं कहता हूं, जो निचोड़ हमने बना रखा है सिर्फ उतना ही आप कर लोगे, बहुत आराम से एग्जाम निकल जाएगा। अभी अभी काफी टाइम है, काफी समय बचा हुआ है। सबसे पहले पिछले 5 वर्षों में जो बताया गया है कि ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से ज्योग्राफी हमने सबसे पहले पढ़ाया। 26 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं, तो आप ज्योग्राफी को सबसे पहले पढ़िए। हमने बैच में सबसे पहले ज्योग्राफी को पढ़ा रखा है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, फिर साइंस हो गया। इस तरीके से पूरा हमने स्ट्रक्चर्ड वाइज कोर्स बना रखा है। उसमें आपको एक और फायदा मिलेगा। देखिए, कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि सर आप अपना बैच बेचने की वजह से ऐसा कर रहे होगे। देखो, मैं किसी को भी फोर्स नहीं करता हूं। अगर तुम ये काम खुद से कर सकते हो कि पूरी एनालिसिस आप खुद से कर लो, तो आप खुद से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल और केवल आप सभी के भले के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं आपका एग्जाम निकलवा सकता हूं। मुझे वो तरीका मालूम है, और वो तरीका बिल्कुल 100% काम करेगा। जैसे एक आपको सीक्रेट बताता हूं कि ये बुक हो गई यूपीएससी आईएएस की, ये यूपीएससी की बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की। अब इस बुक में जो आईएएस यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से जो छोटे वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो ज्यादा टफ नहीं होते हैं, ज्यादा लॉजिकल नहीं होते, वो पीसीएस के पेपर में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो हमने जब अपना बैच पढ़ाया है, तो उस बैच में थ्योरी के साथ साथ में इतने सारे क्वेश्चंस लगवा रखे हैं। तो ये यूपीएससी के जो क्वेश्चन है छोटे वाले, जो पीसीएस में डायरेक्ट फंस जाते हैं, वो भी उसमें करा रखे हैं। एनसीईआरटी से हमने खुद से जो क्वेश्चंस बनाए वो भी उसमें करा रखे हैं। तो आपको क्वेश्चन लगाने तक के लिए भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पूरे प्रीवियस ईयर, पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पूरे यूपीएससी के क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमने उसी बैच में करा रखे हैं। भटकने को लोग कहीं भी भटक सकते हैं, कहने को लोग कुछ भी कह सकते हैं कि सर आप अपना बैच बेचना चाह रहे हो, सर आप ऐसा वैसा, लेकिन जो लोग बैच लेकर पढ़ रहे हैं, सबकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है। इस लिमिटेड समय में अगर एकमात्र तरीका है कि बैच लेकर मेरे गाइडेंस में पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम जो चीजों को गाइड करेंगे, आराम से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। जिसको कोई डाउट है मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। बैच लेने का प्रोसेस क्या होगा, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको डाउनलोड कर लो और वहां से जाकर आप डायरेक्ट बैच को परचेज कर सकते हो। कोई डाउट होने पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे रखा है। थैंक यू सो मच गाइस।